इसका ये अर्थ है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। प्रश्न में पहला है कि कुटुंब का क्या अर्थ है। कुटुंब, कुटुंब का क्या अर्थ है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं समाज, लड़ाई झगड़ा, समाज, लड़ाई झगड़ा, इसी प्रकार से परिवार, और घ विकल्प है व्यवसाय। ये चार विकल्प हैं, तो इसमें कुटुंब का अर्थ है परिवार। ये ग विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, उपर्युक्त श्लोक में मेरा, यह मेरा, वह पराया, इस प्रकार की गणना करने वालों को क्या कहा गया है। यह मेरा, वह दूसरे का, ऐसी गणना कौन करते हैं? लघु चेत साम, मानी छोटे मन वाले लोग ऐसी बातें किया करते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है कि जो संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानते हैं, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो वसुधा को ही अपना परिवार मानते हैं, उनको उदार चरित्र वाला कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। पृथ्वी का पर्यायवाची है ऐसा नहीं पूछा गया, नहीं है यह पूछा गया है। वसुधा, अचला, उर्वी और जाया, चार विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें जो जाया शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। इसी प्रकार से अंतिम प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्य में हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलती है। ये पद्य है तो इसको पढ़ने से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि इसकी शिक्षा है कि पूरी दुनिया को ही हम अपना परिवार माने, तभी महान व्यक्ति कहलाएंगे और इससे समाज का और राष्ट्र का और पूरे संसार का कल्याण होगा। अगला प्रश्न, अगला जो अपठित है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ बोर्ड पर, ध्यान से देखें। अगला पद्य है, न चौरहार्यम न राजहार्यम न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्ये न भ्रातृ भाज्ये न भारकारी व्यये कृतो व्यये कृते वर्धति एव नित्यम विद्याधनम विद्याधनम एव धनम प्रधानम। विद्याधनम एव धनम प्रधानम, इसको बहुत इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, ध्यान से फिर से पढ़ लें। न चौरहार्यम न राजहार्यम न भ्रातृभाज्ये न भारकारे व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम। विद्याधनम सर्व धनम प्रधानम, यहाँ पर सर्व करते हैं। अब इसका अर्थ देखें कि विद्या के विषय में बताया गया है कि विद्या को चोर नहीं चुरा सकता, चोर इसका हरण नहीं कर सकता है, और विद्या को राजा भी नहीं लगा सकता, उस पर टैक्स लगा दिया। जैसे धन बढ़ गया तो धन पर टैक्स लगा देते हैं, इनकम टैक्स, ऐसे ही विद्या पर कोई टैक्स नहीं लगा सकता। विद्या को राजा भी ग्रहण नहीं कर सकता। न भ्रातृभाज्ये,
और विद्या का बंटवारा भाई भी नहीं कर सकता। अन्य सभी पैतृक संपत्तियां भाइयों में बट जाती हैं, लेकिन विद्या रूपी संपत्ति ऐसी है जिसे भाइयों के बीच में नहीं बांटा जा सकता। और न भार कार्य, भार कार्य का अर्थ होता है बोझ होना, वजन होना। विद्या में कोई भार नहीं होता, क्योंकि विद्या मस्तिष्क में स्थिर रहती है। व्यय कृते वर्धते नित्यम, और जितना इसको खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, उतनी ही रोज ये बढ़ती रहती है। वर्धते माने बढ़ती रहती है। इसलिए विद्याधनम, विद्याधन है वो सभी धनों में प्रधान धन है। इसलिए इसको हम सबको ग्रहण करना चाहिए। देखते हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं। चौरहार्यम पद का अर्थ बताइए। चौरहार्यम का अर्थ है चोर के द्वारा चुराना जाना। चोर के द्वारा चुराया जाना चौरहार्यम का अर्थ है। अगला प्रश्न है सभी धनों में प्रधान धन किसको माना गया है। तो यहाँ पर नीचे वाली पंक्ति में है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या को सबसे प्रधान धन माना गया है। अगला प्रश्न बनता है कि भाइयों द्वारा बांटने के या विभाजन के योग्य क्या चीज नहीं होती। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्या को भाइयों के बीच में नहीं बांटा जा सकता। अगला प्रश्न है कि कौन सा धन जो व्यय करने पर बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि व्यय करते रहने से भी विद्या रोज बढ़ती रहती है। जितना ही विद्या को अधिक खर्च किया जाएगा उतनी ही ये अधिक बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है उपर्युक्त श्लोक में क्या प्रधानता बताई गई है। कौन सी चीज प्रधान है। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पर विद्या को सबसे प्रधान धन माना गया है। माने धनों में सबसे प्रधान धन विद्या है। इसलिए हमें विद्या ग्रहण करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम विद्या को ग्रहण करते रहें। अगला अपठित खंड आपके सामने है। काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्रो विनोदेन कालो गच्छति, कालो गच्छति धीमताम, कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा, निद्रया कलहीन वा। ये एक अपठित श्लोक है। इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहले काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम माने होता है महापुरुष। कालो माने समय, गच्छति माने जाता है। महापुरुषों का समय व्यतीत होता है। कैसे। काव्य शास्त्र को पढ़ने में, काव्य को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में, या विनोदेन का अर्थ होता है प्रसन्नता में, प्रसन्नतापूर्ण कार्यों में उनका समय व्यतीत होता है। यह तीन चीजें बताई गई कि महापुरुषों का समय काव्यों को, शास्त्रों को पढ़ने में और प्रसन्नता के कार्यों में व्यतीत होता है। दूसरी पंक्ति में आते हैं मूर्खाणाम। मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है। मूर्खों के समय के लिए भी तीन बातें बताई गई कि मूर्खों का समय बीतता है व्यसनीन, व्यसन में। व्यसन का मतलब बुरी आदतों में, जैसे शराब पीना, अन्य प्रकार के नशे करना, लड़ाई झगड़ा करना। आगे उन्होंने क्या बताया, निद्रया, सोने में। पहले वो व्यसन करेंगे और फिर सो जाएंगे, अथवा क्या करेंगे, कलहेन वा माने अथवा, कलहेन माने लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा करेंगे व्यसन के बाद
या तो सो जाएंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे। इस प्रकार से मूर्खों का समय व्यतीत होता है। आओ देखते हैं इसमें प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। गच्छति पद में लकार बताइए। देखिए ध्यान दें कि यहाँ पर जो गच्छति शब्द लिखा है ये गम धातु का रूप है। गम धातु के रूप चलते हैं गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। तो लकार बताना है तो पहला लकार है लट लकार वर्तमान काल। ध्यान रखेंगे रूप संस्कृत के इन श्लोकों में से पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूर्खों का समय किस प्रकार से बीतता है। तो ध्यान दें दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है मूर्खों का समय व्यसन माने नशे में या बुरी आदतों में बीतता है, सोने में व्यतीत होता है अथवा लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। दूसरा, इसके बाद तीसरा प्रश्न बनता है काव्य शास्त्र आदि के द्वारा विनोद में किसका समय व्यतीत होता है। तो धीमताम शब्द आया है महापुरुष। धीमताम माने होता है महापुरुष। महापुरुषों का समय काव्य शास्त्रों में और प्रसन्नता की बातों में व्यतीत होता है। अगला प्रश्न है धीमताम पद में विभक्ति एवं वचन बताइए। धीमताम शब्द ये देखिए महापुरुषों के लिए आया है तो इसका अर्थ है महापुरुषों का। अगर आपको संस्कृत में रूप नहीं आते हो तो घबराए नहीं, उसमें देखें चिन्ह कौन सा निकल रहा है। तो पहला तो है महापुरुषों अर्थात बहुवचन हो गया और काकी के षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार धीमताम का अर्थ है षष्ठी बहुवचन का ये शब्द रूप बनेगा। अगला प्रश्न है उपर्युक्त श्लोक में हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो उपर्युक्त श्लोक से हमें महापुरुष बनने की शिक्षा मिलती है। और महापुरुष कैसे बनेंगे? काव्य शास्त्रों को पढ़ेंगे और अपना दिन प्रसन्नता के कार्यों में व्यतीत करेंगे। यह शिक्षा हमें भी मिलती है और इस कोरोना काल में तो ये बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक है कि हम अपना समय काव्यों को पढ़ने में, शास्त्रों को पढ़ने में और अपने परिवार के साथ प्रसन्न रहने में व्यतीत करें। इधर उधर घूमने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और अगला श्लोक देखते हैं। समझ में आ गया होगा। जो श्लोक समझ में ना आए, जो शब्द समझ में ना आए, मुझे अवश्य पूछें ताकि मुझे भी आनंद आता रहे कि आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे हैं। अगला श्लोक है प्रारभ्यते न खलु। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रारभ्यते न खलु। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे। विघ्न भयेन नीचे। और दूसरी पंक्ति है प्रारभ्य विघ्न विहता। प्रारभ्य विघ्न विहता विघ्न विहता विरमन्ति मध्या। विरमन्ति मध्या विघ्ने मुहुर्मुहुरपि। विघ्ने मुहुरपि मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना। प्रतिहन्यमाना प्रारम्भोत्तम जना। प्रारभ्य उत्तम जना न परित्यजन्ति। न परित्यजन्ति। तो इनका सबसे पहले इसका
पाठ करते हैं। प्रारभ्यते न खलो विघ्न भयेन नीचे, प्रारभ्ये विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्ने मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारभ्ये उत्तम जनाः न परित्यज्यन्ति। तो इसका अर्थ देखते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, जो नीच मनुष्य होते हैं वे कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। क्यों? बाधा आने के भय से प्रारंभ नहीं करते हैं। खलुमन निश्चय ही विघ्न भयेन, बाधाओं के डर से नीच व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ नहीं करते। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी बड़ा काम, कोई भी अच्छा काम वो प्रारंभ ही नहीं करते, क्योंकि बाधा का डर उन्हें बना रहता है। दूसरे कौन होते हैं? मध्या, नीच के बाद आ गए मध्यम प्रकृति के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं? प्रारंभ तो करते हैं, विघ्न विहता, लेकिन विघ्न या बाधाएं आने पर क्या करते हैं? विरमंती, रुक जाते हैं। मध्यम तरीके के व्यक्ति होते हैं, मध्यम पुरुष जो व्यक्ति होते हैं, वे बाधाएं आने पर बीच में रुक जाते हैं, अपने काम को बीच में ही रोक देते हैं। और क्या करते हैं? जो महापुरुष होते हैं, जो उत्तम जना होते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है उत्तम जना, उत्तम जो व्यक्ति होते हैं वो बाधाएं बार बार आती है, मुहुर माने बार बार आना, प्रतिहन्य माना, बाधाएं नुकसान पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करती हैं। लेकिन महापुरुष प्रारंभ करने के बाद न परित्यजन्ति, उस कार्य का त्याग नहीं करते हैं, उसे पूर्ण करके ही मानते हैं। तो तीन प्रकार के व्यक्ति माने गए। पहले नीच व्यक्ति हैं, नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं, दूसरे मध्यम प्रकृति के व्यक्ति हैं, और तीसरे उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं। श्लोक समझ में आ गया होगा। आइए इसके प्रश्न देखते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि भयवश कार्य को प्रारंभ नहीं करते हैं, वे कौन मनुष्य होते हैं? तो लिखा हुआ है नीचय, जो नीच प्रकृति के व्यक्ति हैं वो भय के कारण कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। और दूसरा है प्रारंभ करने के बाद, कार्य को प्रारंभ करने के बाद विघ्न आने पर कार्य को छोड़ देते हैं। ऐसे कौन लोग होते हैं? ऐसे मध्यम प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, जो कार्य में बाधा आने पर बीच में ही रोक देते हैं। और तीसरे कौन व्यक्ति होते हैं? परित्यजन्ति पद में उपसर्ग बताइए। यहाँ पर व्याकरण का पूछ लिया परित्यजन्ति, इस परित्यजन्ति शब्द में उपसर्ग बताइए। तो ध्यान रखिए, ये जो परि शब्द है ये उपसर्ग है, परि उपसर्ग। अगला प्रश्न है, इस श्लोक में कितने प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं? तो इस श्लोक में तीन प्रकार के, श्लोक पढ़ाते समय मैंने बताया था कि तीन प्रकार के मनुष्य की प्रकृति बताई गई है, नीच, मध्यम और उत्तम प्रकृति के मनुष्य। ये तीन प्रकार के लोग बताए गए हैं। मित्रों, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपठित अनुच्छेद श्लोक निश्चित रूप से पसंद आए होंगे। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे संस्कृत के अपठित श्लोकों को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।